आ गया है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और कुछ कौन नहीं। राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और कौन जाति जनगणना के नाम पर किसका भला हो जाएगा, इस पर सुरेंद्र भाटिया साहब हमारे साथ हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पूर्व की सरकारों का, कांग्रेस की सरकारों का, जिनको आप यूपीए सरकार कह लीजिए, उनका क्या स्टैंड रहा है 2014 के पहले तक, और आज राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर जिस तरीके से ये दावा भी कर रहे हैं कि जाति जनगणना तो हम करवा कर रहेंगे और हर हाल में होगी। सुरेंद्र भाटिया साहब, आप क्या सिर्फ ये देख रहे हैं कि दलितों और पिछड़े वोटर्स को अपने पाले में कैसे किया जाए, इसलिए सारी रणनीति बदली जा रही है, अपने जो नीतियां थी पार्टी की उन नीतियों से भी अलग हुआ जा रहा है? अक्षय जी, हर पार्टी, चाहे कांग्रेस है, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, अब कांग्रेस जो है वो स्पष्ट रूप से जाति जनगणना की मांग उठा रही है। लेकिन जब भी चुनाव होता है, जब भी टिकटों का आवंटन होता है, कोई भी राजनीतिक दल करेगा, वो जाति जनगणना चाहे ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती, सीआईडी की रिपोर्ट ली जाती है, पत्रकारों की रिपोर्ट ली जाती है, सर्वे की रिपोर्ट ली जाती है। और जाति जनगणना मैं गूगल करके देख रहा था, 2011 के बाद तो हमारे पास सेंसस वैसे ही नहीं हुआ, और फिर भी हमारे पास, सभी के पास, जर्नलिस्टों के पास, सीआईडी वालों के पास यह उपलब्ध है डाटा, कौन सी जाति कितनी है। अगर आप जब टिकट बांटने बैठे हैं तो तब आप हर हलके की जाति जनगणना की रिपोर्ट बड़े नेताओं की टेबल पे होती। जब आप टिकटों का आवंटन करते हो तो आप देखते हो कितने जाट को टिकट दी गई है, कितने ओबीसी को दी गई है, कितने ब्राह्मण को दी गई है। और चाहे हरियाणा छोटा राज्य है, उसमें भी यह देखा जाता है, क्योंकि हमारे अगर संसदीय 10 सीटें हैं तो 10 सीटों में आप पहले जब होता था तो कांग्रेस पार्टी 4 जाटों को टिकटें देती थी। अब भारतीय जनता पार्टी भी इसी नीति को लेके जो उनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं उनको टिकटों का आवंटन करता है। राहुल गांधी खुलकर कह रहे हैं, और बाकी राजनीतिक दल कोई भी हो, मेरा ये मानना है सभी राजनीतिक दल इस टाइप के सर्वे करवाते हैं। और अगर खुलकर हो ही जाए तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नीतीश जी पहले कह रहे थे, और बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने जाति जनगणना करवाई, उसके आंकड़े भी उन्होंने जारी किए, लेकिन देश में 2011 के बाद ना तो जनगणना हुई है और ना ही जाति जनगणना हुई है। ये चीजें मुझे नहीं लगता राजनीतिक दल इसको क्यों लेके आए हैं। और जिसकी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी की बात अब सभी राजनीतिक दल कहने लगे हैं। आप देखेंगे ओबीसी सम्मेलन, हरियाणा में क्या सम्मेलन, सैनी सम्मेलन हो रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, और चीजें हो रही है, सरकार भी कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी जातियों, सभी का साथ, सभी का विकास, सभी का परिवार, इस पे काम करती है तो उसे क्या जरूरत है सैनी सम्मेलन कराने की, ब्राह्मण सम्मेलन कराने की, वैश्य सम्मेलन कराने की, कंबोज सम्मेलन करवाने की। एक एक लोगों जाति के पास जाने की जरूरत क्या है, मुझे ये समझ नहीं आता। सभी राजनीतिक दल हमाम में एक ही प्रकार के हैं, सभी जातियों की बात करते हैं। कांग्रेस खुलकर कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पीछे नहीं। सर, यानी ये माना जाए कि अगले चुनाव जो होंगे वो जातिवाद पर ही होंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव ये सेट करने जा रही है कि हम गैर जाट की हम पार्टी हैं और हमें गैर जाट जो है वो वोट देगा। उन्होंने जो मंत्री सेंटर में बनाए हैं वो भी उसी ढंग से बनाए हैं, जो मुख्यमंत्री बनाया है वो भी उसी ढंग से बनाया है, चाहे उसकी आबादी जितनी भी मर्जी हो। तो ये चल रहा है। और कांग्रेस की भी ये कोशिश है कि उसके साथ जाट आए, उसके साथ एससी वोट आए, और उसके साथ बीसी को छोड़कर बाकी वोट भी उसके साथ आए, और वो बीसी को भी साथ लेने के लिए कुछ चीजें लाएंगे, कुछ लोगों को टिकटें देंगे। दोनों राजनीतिक दल जातिगत, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो नीयत है, नीयत साफ नहीं है, और नीयत अगर साफ है तो सिर्फ अपने लिए कि अपने दल को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए, वो चाहे जाति जनगणना के माध्यम से हो, चाहे आरक्षण के नाम पर हो। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है।
लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो हम ये जान